देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं कांची बजाज। खबर सीहोर से है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम निमोटा में कुएं की खुदाई के दौरान मजदूरी करते एक व्यक्ति की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां परिजन ने युवक की मौत लेकर कई सवाल निशान खड़े किए हैं। परिजन ने युवक की करंट लगने से मौत होने की शंका जताई है, परंतु डॉक्टर ने युवक की मौत हार्ट अटैक से होना बताया है। वही मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम निमोटा निवासी इशाक पिता सबीर खान, जो कि ग्राम में ही मजदूरी करने आया था, लेकिन कुएं में काम करते समय इशाक की मौत हो गई। मौत के बाद परिवार में जहां मातम छाया है, तो वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि इशाक की मौत करंट लगने से हुई है। उसके शरीर पर कई निशान भी परिजनों ने बताए हैं। वहीं डॉक्टर ने युवक की मौत हार्ट अटैक से आने से बताई है। परिजनों का यह भी आरोप है कि जिस ठेकेदार के पास इशाक मजदूरी करने गया था, उस पर भी कई गंभीर आरोप लगाते हुए लापरवाही बरतने की बात कही। हालांकि ठेकेदार के पास सुरक्षा के तौर पर कोई पुख्ता इंतजाम भी नहीं है। वहीं मृतक इशाक के भाई ने बताया कि मेरा भाई सुबह ग्राम निमोटा के ठेकेदार भूरा राठौर के पास मजदूरी करने गया था, तभी हमें मजदूर ने आकर कहा कि तुम्हारा भाई बेहोश हो गया, जिसे भेरुदा इलाज के लिए लेकर गए। हम जब अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि भाई की मृत्यु हो गई। डॉक्टर द्वारा में इलाज के लिए लापरवाही की गई। जब हमने कहा कि हमें अन्य अस्पताल उपचार के लिए ले जाते हैं, तो वहां पुलिसकर्मी ने कहा कि तुम शव को कहीं मत ले जाओ और हमारे हस्ताक्षर कराकर पोस्टमार्टम करवा दिया। हमें शंका है कि मेरे भाई की मौत करंट लगने से हुई है। इसके अलावा इशाक की मौत के कारण को सही नहीं बताया जा रहा है। राम प्रकाश जाट ग्रामीण ग्राम निमोटा का कहना है कि मुझे मजदूर ने फोन पर सूचना दी और कहा कि इशाक को घबराहट हुई और वो चक्कर खाकर गिर गया। मैं जैसे ही घर पहुंचा तो देखा तो उसे मजदूरों ने कुएं से बाहर निकाल लिया था और हम लोगों ने तत्काल इलाज के लिए लेकर गए। इस दौरान हमारे द्वारा सरपंच साहब को सूचना कर दी गई थी कि इशाक के घर पर बोल देने को कहा। सिविल अस्पताल भेरुदा के डॉक्टर राहुल जाट ने इस पूरी घटना पर बताया कि युवक इशाक खान की मौत करंट लगने से नहीं हुई, हार्ट अटैक से हुई है। युवक के शरीर में खून की कमी भी थी। एसडीओपी भेरुदा आकाश अमलकर ने बताया कि युवक की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जिसका पोस्टमार्टम भी कराया गया है। वहीं परिजनों के कथन लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरे मामले में जहां परिजनों का आरोप करंट लगने से मौत बताई जा रही है, तो वहीं डॉक्टरों से हार्ट अटैक बताया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि परिजन को क्या न्याय मिलता है। डोरी होती उसमें नीचे तक डोरी होती वो तो इसको अर्थ मिलगा नहीं कैसे था यार, गीला था अर्थ मिलगा नहीं सही तरीके से। ये काय से कार्य कर रहे थे यहाँ पे? ये मशीन से कर रहे थे। अच्छा, इस मशीन से काम कर रहे थे। और इलेक्ट्रॉनिक कौन सी मशीन थी यहाँ पे? ये पड़ी ड्रिल मशीन से कर रहे थे। अरे तो वही तो क्या वो पेट्रोल बहुत चलती है, ये भी लाइट से चलती है। क्या नाम है आपका? मेरा समीना नाम। क्या लड़के की आपका है? इसाक, मैं अम्मी हूँ उसकी। अच्छा, क्या हुआ? भैया लड़का अच्छा भला गया था, बिल्कुल कहीं नहीं हुआ उसको। अच्छा खाना खा के गया था वो। जब वो ने लेगा नहीं नसूल लगान, जब मतलब वो कमल बेहोश से तुम्हारा लड़का ना कहना कोई हाल ही उनका कहने लगा तुम्हारे लड़के को लग गई। तो मैं इनसे सबसे कह दी मैंने, बस इतनी बात मुझे मालूम नहीं। तो पहले भी लड़के के साथ कुछ बीमारी इस टाइप की नहीं? बीमारी नहीं, बिल्कुल अच्छा था तुम्हारे जैसे। मैं लड़का एक बीमारी नहीं, हमारे लड़का बिल्कुल खाना खा के गया नहीं अच्छे और अच्छे जमाने कहीं ऐसे थोड़ा बहुत। भैया अंसार खान। कहाँ के निवासी हो सर भाई? मैं निमोटा का निवासी हूँ। क्या मामला ये पूरा? ये मामला ये हुआ कि हमारा भाई सुबह काम पे गया था मजदूरी कुआं खोदने, तो वो 10 बजे हमें मजदूर आके बतला रहे कि आपका भाई बेहोश हो गया है। मैंने पूछा उनसे कहाँ गए, मजदूर के बोले कि नसूल लगन ले गए मालिक ने। तो हमारे पापा भी गांव पे ही काम करते हैं दुकान पे। हम दोनों एकदम फास्ट गाड़ी से गए। मालिक का फ़ोन लगाया कि नर्मदा हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। तो वहाँ जाके हम जब 10 से 12 मिनट में हम नसूलगंज पहुँच गए। वहाँ पे जाके नर्मदा हॉस्पिटल गए, वहाँ पे देखे तो कोई नहीं। फिर फ़ोन आया कि आपका भाई तो सरकारी हॉस्पिटल में है। वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ पे कि डेट हो गई।
डॉक्टर साहब को हमने दिखाया कि धड़कन चल रही, थोड़ा चेक करो। डॉक्टर ने हाथ की नस उठाया और छोड़ दिया कि नहीं भाई, मैंने पहले बोल दिया डेट हो गई इसको डायरेक्ट। तो मैंने कहा हमारी संख्या दूर करने के लिए हमने जीप बुलवाए तो हम उसे भोपाल या कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाला आया, उन्होंने डायरेक्ट नहीं बॉडी कहीं नहीं ले जाओगे आप, PM होगा इसके बाद कहीं भी ले जा सकते हो आप बॉडी। हमने मना करे, जिद करे, नहीं लगा दो जिसको चाहे उसको फ़ोन है, और PM करवा दिया, हमसे साइन करवा लिए। बस हम कुछ नहीं बोले। मज़दूर आए कि नहीं भैया वो तो कुएं के नीचे घबराहट हुई तो ऊपर चढ़ गया। जब बेहोश होगा मालिक से पूछे तो बोले कि वो नीचे ही भैया बेहोश हो गया था, उसको बेहोशी मैंने उठा के लाया। मैंने कहा हमें खबर तो कर देते। किसके कुएं में गिरे थे? वो राम प्रकाश जाट जी के कुएं में काम चल रहा था। कितना दूर है यहाँ से गाँव? यहाँ से वो 200 मीटर की दूरी पे है, बस ज़्यादा दूरी भी नहीं है। कभी खेत में होता तो हम नहीं कहते कि हमें खबर करी नहीं करी, लेकिन गांव में हमें खबर नहीं करी, और हमें 10 बजे खबर करी। कम से कम वो 8 या 9 बजे के बीच की बात थी। क्या मजदूरी करते थे आप? ये मजदूरी 300-200 रुपये में धाड़ की जाते थे लोगों के यहाँ। PM आपकी जानकारी के बाद में हुआ या PM हम करवाना नहीं चाहते थे, पहले हम उसकी जांच करवाना चाहते थे, क्या हुआ क्या, इसके थोड़ा सा चेकअप तो कर लो। लेकिन डॉक्टर ने लापरवाही दिखाते हुए कुछ भी नहीं, हाथ पकड़ा, देखा, हमारे सामने कोई पर्चा नहीं दिया, कोई लिखा नहीं कि इसका वो हो गया डेट, ये लो अब PM करवाओ। डायरेक्ट हमें बस साइन करवाया, पंचनामा करेंगे भैया। डॉक्टर का नाम पता है क्या? डॉक्टर का राहुल जाट। क्या नाम है इनका और कितनी उम्र है जी? क्या नाम है और कितनी उम्र है? इसाक खां की उम्र 20 साल है। पिताजी का क्या नाम? पिताजी का नाम शब्बीर खां है, ग्राम निमोटा में मजदूरी करते हैं। आप क्या हम हमारी मांग करें उसकी जांच सही से करी जाए। ये बोल रहे चक्कर खा के बेहोश होगा, लेकिन हमारी ये कि उसे कुछ भी मतलब या तो करंट लगा या कोई और वजह से उसकी मृत्यु हुई, जो भी हुई उसकी जांच सही तरीके से कर जाए। हमसे झूठ बोला गया है, हमें बतलाया नहीं कि उसे कब ले गया नसरुल्लागंज, कब क्या हुआ। हमको जानकारी देना जरूरी था, क्यों हमारा भाई जब जाता है वो ठेकेदार की पूरी जवाबदारी रहती है जब मजदूर पे ले जाता है। नाम राम प्रकाश जाट, ग्राम निमोटा। आज जो घटना जैसे आपके कुएं पे एक काम कर रहे थे और घटना हुई, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला, मैं तो जा रहा था शामपुर, मुझे रास्ते में फ़ोन आया, मजदूर लोग यहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने फ़ोन लगाया भाई साहब यहाँ वो तगारी उठाने में गिर गया, बोले घबराहट हुई उसको, चक्कर खा गिर गया। मैं वापस रिटर्न आया, जब तक उनने कुएँ से निकाल लिया उसको, गाड़ी भाई जल्दी गाड़ी निकालो, मैंने गाड़ी निकाली, उसको बिठाया, ले गए नसरुल्लाह जी। सरपंच साहब को सूचना कर दी थी यहाँ निमोटा कि आप घर बोल देना, उनके काम कर चुके हैं, वो 18 साल काम किया उसके पिताजी ने, उनने सूचना कर दी। सूचना करने के बाद उसके भाई का फ़ोन आया, मैंने कहा हाँ भाई मैं लेके जाऊँ, तो कहाँ भाई सर ले चलो, मैं आ रहा हूँ पीछे। नर्मदा हॉस्पिटल ले गया, वहाँ उन्होंने मना कर दिया। फिर ले गया, मैं उन्होंने बोला शासकीय हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ ले गए, वहाँ उनको लेटाया करा, जाँच की, मृतक पाया गया। क्या बताया जैसे प्राथमिक उसमें कि क्या कारण रहा उसकी मौत का? उसमें उसने ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे तो। अब वो PM रिपोर्ट में क्या आता है वो मतलब PM आपके सामने हुआ था? आप? हाँ, मैं करवा के आया उनके सामने। कब से चल रहा था आपके यहाँ काम? 3-4 रोज हो गए। नहीं, वैसे क्या लगता है जैसे यहाँ जैसे जिस प्रकार से वो अचानक हुआ और भी मजदूर जो साथ थे? अब उस पर उसको घबराहट हुई शायद, घबराहट होकर वो बेहोश। यहाँ पर जो काम चल रहा था ठेकेदार के द्वारा काम किया जा रहा था या फिर आपने मजदूरी पे बुलाया? ठेकेदार के द्वारा। ठेकेदार का नाम क्या? उसको भूरा बोलते हैं, नाम तो मेरे को। कहाँ का निवासी है? निमोटा का, ये राठौड़ है। अच्छा, दूसरी बात जैसे परिजन उसमें आरोप लगाने की करंट लगने से हुआ, तो ऐसा कुछ लगता है आपको? लगता अगर ऐसा होता तो 3 लोग और अंदर थे, उनको भी लगना था करंट। नहीं तो जिस तरह से जो अंदर ब्रेकर मशीन रखी हुई है उसके वायर टूटे हुए हैं, तकरीबन 1.5 हाथ के लगभग का मतलब यानी वायर लगा हुआ है, यानी 2 फीट के समथिंग। फिर बाकी डोरी कहाँ गई उसकी? वो मुझे मैं तो ये एक बड़ा सवाल है इसके अंदर देखने को। वो मुझे फिर मालूम नहीं, उन्होंने मजदूरों ने जो मेरे को आके बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, देखा जाए तो ठेकेदार ने सुरक्षा की दृष्टि से कोई सामान या नहीं रख रखा था? कहाँ पे? जैसे ये काम कर रहे हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से नहीं रखा, आपको क्या लगता है ऐसा? कहीं ना कहीं ठेकेदार की लापरवाही रही? उसमें काम में कुएं खोदने में क्या सामान रखे हैं यहाँ पे? जैसे कि जो है अपना हेलमेट होना चाहिए, और भी सामान है, जैसे कि अब जैसे बता रहे हैं कि परिजनों के ना कि वायर भी टूटा था और करंट लगने के जैसे उनको शंका लग रही, तो क्या ऐसा लगता है कि डोरी वगैरह भी फॉल्ट होगी? अब मेरे को ये तो जानकारी नहीं था, इस बात पे तो मैं भी नहीं था भाई। बिना पाल का कुआ है, धंसने का बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। चलिए, निमोटा का एक मामला आया था, क्या है पूरा मामला? है ये बॉडी आई थी इसाक खान, जिसका PM हो चुका है और उसको खून की कमी, साथ ही साथ से उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ, खून की कमी के बाद उसको मायोकार्डिक इंफेक्शन बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज, जिसके कारण
रक्त संचार नहीं होने के कारण जो भी इसको पुरानी हिस्ट्री रही हो, खासकर जो आंखों में पीलापन आना, पैरों में पीलापन आना, नाकों में पीलापन आना, तो पुरानी पास्ट हिस्ट्री ये दर्शाती कि खून की कमी, साथ ही साथ काम करते जो भी वर्कलोड हुआ है अपने कार्डियक अरेस्ट के वजह तो कान पर नहीं करंट लगने से ऐसा कोई एंट्री बोर्ड और कोई एक्सेप्ट बॉडी में निशान नहीं है। जो भी निशान है पैरों पे जो स्किन रिमूव हो जाती है कुछ काम करने के कारण से जाती है इसमें। कोई करंट जब भी अगर इलेक्ट्रिक बर्न होता है, इलेक्ट्रिक जूल के साथ अगर कोई भी करंट लगता है तो अगर करंट कहीं भी बॉडी में लगा है तो एक जगह लगने का रहता है, दूसरी जगह निकलने का होता है। तो ऐसे एंट्री और एक्सेप्ट बोर्ड उनकी बॉडी पे नहीं पाए हो गए। हाँ सर, जिस प्रकार से घटना निमोटा में अभी सामने आई है, क्या है पूरा मामला? ये निमोटा में जो लेबर था, एक उनका नाम निशान सनत शबरी था, ये काम करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। इसका अभी पोस्टमार्टम कराया गया है, क्योंकि मेरे डॉक्टर से बात हुई, व्यूवर साहब से ही बात हुई है, जिसमें बता रहे थे कि उसको हार्ट अटैक आया था, जिसकी शॉर्ट पीरियड भी ले ली गई है। क्योंकि परिजन की कुछ समस्या है तो उनका भी कथन ले लिए जाएंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी तो कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस प्रकार कुएं में काम कर रहा था, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं देखेगा, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? मौके पर जाकर और टीआई साहब और हम खुद जाकर देख लेंगे, इस तरह का होगा तो उचित कार्रवाई की जाएगी।